से पितृ देवता कहते हैं। आपको कथा में कहा था, जितनी देर आप शिव महापुराण की कथा में बैठते हो, आस्था चैनल के सामने या मोबाइल पर कथा श्रवण करने बैठते हो, शिव महापुराण की कथा सुन रहे होते हो, उतनी देर जितनी देर आप भगवान की कथा सुन रहे होते हो, उतनी देर आपके पूर्वजों के पास, आपके पितरों के पास भगवान विष्णु बैठे रहते हैं। उनके कंधे पर हाथ रखकर कथा सुनते हैं कि तेरे बच्चे सत्कर्म कर रहे हैं। जितनी देर आप कथा में बैठे, उतनी देर आपके पूर्वजों के पास मेरे नारायण बैठे। एक कौन सी सब्जी होती है जो पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराते समय नहीं बनाई जाती? एक तो कुमड़ा, दूसरा पत्ता गोभी, जो बंद गोभी होती है ना, वो, उसकी भी सब्जी पितरों के ब्राह्मण अगर भोजन करता है तो उसमें नहीं बनाई जाती। एक कुमड़ा, ये जो पेठा बनता है ना कुमड़ा का, ये भी श्राद्ध पक्ष। तेलगी के बारे में सुना है ना? मेरे को पैसे कमाने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि पैसा कमाया नहीं, बनाया जाता है। लाइफ में आगे बढ़ना है तो डेयरिंग तो करना पड़ेगा ना। रहते हैं, उनके कंधे पर हाथ रखकर कथा सुनते हैं कि तेरे बच्चे सत्कर्म कर रहे हैं। जितनी देर आप कथा में बैठे, उतनी देर आपके पूर्वजों के पास मेरे नारायण बैठे। एक कौन सी सब्जी होती है जो पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराते समय नहीं बनाई जाती? एक तो कुमड़ा, दूसरा पत्ता गोभी, जो बंद गोभी होती है ना, वो, उसकी भी सब्जी पितरों के ब्राह्मण अगर भोजन करता है तो उसमें नहीं बनाई जाती। एक कुमड़ा, ये जो पेठा बनता है ना कुमड़ा का, ये भी श्राद्ध पक्ष में नहीं खिलाया जाता। श्राद्ध पक्ष में उसको भोजन में नहीं दिया जाता। ब्राह्मण के भोजन, ब्राह्मण के भोजन में श्राद्ध पक्ष में सबसे ज्यादा जरूरी है दूध की खीर, दूसरा तुरई या गिलकी का भोजन, या तो सब्जी बनाओ या भजिया बनाओ, कुछ भी बनाओ। तीसरा मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन। उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बना लो, इमरती बना लो, या फिर बड़ा बना लो, या पकोड़ा बना लो, पर उसका भोजन होना जरूरी है। 3 भाग दूध का भोजन आहूतों के हिस्से में चले जाता है। गिलकी और तुरई का भोजन पितरों के हिस्से में चले जाता है। मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन प्रेतों के हिस्से में चले जाता है। इसलिए ये 3 भाग का भोजन ब्राह्मण जब श्राद्ध पक्ष का भोजन करे तो उसमें बनाना जरूरी। कई लोग कहते हैं गुरुदेव, जब हम गया जी से आ जाएं तो क्या ब्राह्मण भोजन कराना जरूरी है? क्यों नहीं, क्यों नहीं करना? क्या गाय की रोटी निकालना जरूरी है? स्वान की रोटी निकालना जरूरी है? कौवे की रोटी निकालना जरूरी है? हम कहते हैं अगर श्राद्ध गया जी का हो गया तो भले कौवे की मत निकालो, पर गाय की, स्वान की, ब्राह्मण जन की भोजन। देखिए, जब ज्यादा घर में पितृदोष हो ना, ऐसा लगे कि पितृदोष बहुत ज्यादा है, 1 रुपए कमा रहे हैं, 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, दुकान 4 दिन अच्छी चल रही है, फिर व्यापार डाउन हो जाता है, कोई पैसा लेकर भग गया, नहीं दे रहा, कहीं कर्जा मात्रा बढ़ गई है, ये पितृदोष के लक्षण है। इसमें आपके घर में जो भी रुद्राक्ष पड़ा हो, जो भी रुद्राक्ष रखा हो, क्योंकि संभाल के तो आप रखते नहीं, फटक देते यहाँ, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में रखा हो, एक पानी के पात्र में उस रुद्राक्ष को डाल दीजिए, उसमें 1 चावल का दाना डाल दीजिए, महाराज। परिंदा जहां होता है, मटका, हंडा या रसोई घर में आपका जो पानी भरने का स्थान होता है, जिसको आरो क्या क्या लगा के रखते हो, उसी के कहीं पास में उस कलश को रख दीजिए, ऊपर से उसको ढक। शाम के समय
सुबह रखा 10 बजे से 12 बजे के बीच में। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, या गायत्री मंत्र का स्मरण कर कर, जो मंत्र आपकी बुद्धि में विवेक में समाहित हो उस मंत्र का नाम लेकर राम कृष्ण हरि जो बोल सकते हो, एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करें। लंबी बाती, कौन सी बत्ती का? फूल बत्ती का नहीं, गोल बत्ती का नहीं, लंबी बाती। बत्ती का मुख दक्षिण की ओर, कहां पर होना चाहिए? दक्षिण, ना पूरब, ना पश्चिम, ना उत्तर। बत्ती का मुख कहां हो? दक्षिण। जैसे श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष के भोजन कराते समय अगर पूरब, पश्चिम और उत्तर का होता है तो श्राद्ध के भोजन का फल नहीं मिलता। उसका मुख दक्षिण का होता है तो हमारे घर के जितने भी पितर उस तिथि में गए होते हैं सबको उसका भाग मिल जाता है और पितृदोष समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते समय दक्षिण का होना चाहिए। यहां तक शास्त्र कहता है महाराज, अगर गौ माता को श्राद्ध पक्ष में अगर भोजन दे रहे हो तो गाय का मुख अगर दक्षिण का है, गाय का, आपका मुख भले उत्तर का हो, गाय का मुख दक्षिण का हो, आपका मुख भले पूर्व पश्चिम नहीं का, गाय का मुख अगर दक्षिण में, अगर आपने दक्षिण में गाय को खड़ी कर रखा है और दक्षिण में उसका मुख और आप भोजन दे रहे हो तो शास्त्र कहता है कि किसी पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, गाय स्वतः कल्याण कर देती है। गौ माता स्वतः कल्याण, दक्षिण मुखी हो तो दिए की जो बाती का मुख कहां होना चाहिए? दक्षिण का। जब दक्षिण का मुख हो, दक्षिण की ओर बाती हो महाराज, तब दक्षिण की बाती जलाने के बाद में भगवान से वहीं पर प्रार्थना करें। जो कलश रखा है उसके ऊपर जो प्लेट रखी है, ढाका गया है, वहां अपना सीधा हाथ रखें और अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण करें कि मेरे धन को लेकर कोई चले गया, मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है, मेरा घर में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, या घर में इतनी अशांति है या तकलीफ है या कष्ट है, ये सब का स्मरण कर कर उस कलश को रात्रि भर रखे रहने दें। सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर एक घी का दिया दक्षिण की ओर लगाकर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में उस जल को शिव जी को समर्पित कर कर जाएं और वो रुद्राक्ष लेकर वापिस उस रुद्राक्ष को अपने घर में रख दीजिए। वर्ष भर वो रुद्राक्ष आपको कभी बीमारी से नहीं घिरने देगा, कभी किसी जगह खड्डे में नहीं जाने देगा, वो उन्नति की ओर ही बढ़ाएगा। भले कोई भी रुद्राक्ष, एक मुखी से लेकर 14 मुखी, 20 मुखी, 18 मुखी, जो रुद्राक्ष आपके पास में, आप तो उसका स्मरण करिए। रुद्राक्ष का शिव को समर्पित। पितरों के जितने भी द्वार हैं, पितरों के जितने भी दरवाजे हैं, पितृलोक में जितने भी पितृ विराजमान होते हैं महाराज, ये सब शंकर के ऊपर चढ़े हुए जल का भाग ग्रहण करते हैं। शिव के ऊपर 33 कोटि देवताओं में से कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसको काली तिल्ली चढ़ती हो, काली मिर्च चढ़ती हो, सारे वृक्षों की पत्तियां चढ़ती हो, सब तरह के पुष्प चढ़ते हो, दुर्वा भी चढ़ती हो, बेलपत्र भी चढ़ता हो, आग का पुष्प भी चढ़ता हो, धतूरा भी चढ़ता हो, जिसको भांग आदि भी चढ़ती हो, तुलसी की मंजरी भी चढ़ती हो। तुलसी की मंजरी भी शंकर को चढ़ती, तुलसी का तल नहीं, मंजरी। संपूर्ण सामग्री भगवान केवल एक है, देव अधिदेव महादेव, जिनको काली तिल भी चढ़ रही है, काली मिर्च भी चढ़ रही है, जिनको संपूर्ण सामग्री भगवान शिव को समर्पित हो, संपूर्ण यहाँ तक राई, सरसों, राई के दाने तक भगवान शंकर को चढ़ते हैं। 1.25 लाख दाने का प्रमाण है महाराज, शंकर जी को समर्पित करते हैं। सरसों चढ़ती, राई चढ़ती, पुष्प, बेलपत्र, दुर्वा, जगह जगह के पुष्प शिव को समर्पित होते हैं। जब शंकर भगवान को जल चढ़ाया जाता है,
16 श्राद्ध पक्ष में 16 दिन श्राद्ध के जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं तो उसका भाग हमारे पितरों को प्राप्त होता है। बल 16 श्राद्ध के दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें शंकर भगवान को जल में दूध मिलाकर चढ़ाने की जगह दूध भले 1 चम्मच चढ़ा रहे हो पर अलग से चढ़ा, कच्चा दूध अलग से चढ़ा, अलग से चढ़ा। उसके बाद भले तुम जल चढ़ा, पर लोटे में जल में दूध मिलाकर 16 दिन श्राद्ध पक्ष में नहीं। भले 1 चम्मच दूध लेकर जाओ, 1 कटोरी दूध लेकर जाओ, पर कच्चा दूध अलग से लेकर जाओ। शंकर भगवान को अलग से चढ़ाओ, क्योंकि 16 दिन श्राद्ध पक्ष के जब भगवान शंकर को दूध और जल चढ़ाया जाता है वो हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, हमारे पितरों को उसका भाग मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को कच्चा दूध भी चढ़ाओ तो पानी में मिलाकर नहीं, एक अलग से 1 चम्मच ले जाओ, भले शिव जी को चढ़ा, भले छोटा सा कटोरी में ले गए चढ़ा, जल ले गए चढ़ा, हमारे पूर्वजों को प्राप्त। जिस बालक बालिका का जॉब नहीं लग रहा हो, सर्विस नहीं लग रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, जगह जगह पहले करते थे जॉब अब छूट गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, बहुत प्रयास, तो महाराज काली तिल्ली को पीस कर उसको जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका परिंदा पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए। बेलपत्री या बट का पेड़ या पीपल का पेड़, इस वृक्ष के नीचे 1 रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना कर जिनका जॉब नहीं लग रहा, सर्विस नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। कल की कथा में कहा था, पहला बेलपत्री का, दूसरा पीपल का, तीसरा बट का, ये 3 पितरों के तुल्य। इन 3 में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए। महाराज बाबा चाहेगा, भोलेनाथ जी चाहेगा तो 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देगा। ये स्वान को, कौए को श्राद्ध पक्ष में जब भोजन दिया जाता है, भोजन हम प्रदान करते हैं स्वान को, कुत्ते को और कौए को। व्यक्ति के जीवन से 2 चीजें इनको भोजन देते समय चली जाती है। पहला, व्यक्ति का अहम, क्या चले जाता है, अहम। दूसरा, बुद्धि में किसी दूसरे के प्रति अगर गलत विचार आ रहा तो वो विचार समाप्त, श्रेष्ठ विचार। पहले हमारे हिंदू धर्म में एक नियम था, पक्षियों को दाना देने का, था कि नहीं था, कि पक्षियों को लोग दाना देते। दाना देने का कारण बड़ी प्रसन्नता होती है। जब आप लोग कहीं पक्षियों को दाना देने जाओगे, ऐसे पटकोगे, पक्षी उड़ के आएंगे, खाएंगे, उड़ के जाएंगे, आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर उड़ेंगे, बड़ी प्रसन्नता होती है। कारण क्या है? पक्षियों को दाने का हमारे हिंदू धर्म में प्रमाण क्यों कहा गया? उसका केवल एक कारण है कि हमारे भीतर जो किसी के प्रति बैर भाव होता है, हमारे भीतर किसी के प्रति कपट भाव होता है, पक्षी को दाना देते समय वो कपट, वो बैर भाव समाप्त हो जाता है। पक्षी को दाना, गरुड़ पुराण में कहा गया, जब पितरों को बहुत भोजन मिलने लगा श्राद्ध पक्ष में तो उनको आजीर्ण होने लगा, वोमिटिंग करने लगा, पितर रोने लगे कि हमको इतना भोजन मिल रहा है, हम इतना खा रहे, बच नहीं रहा, क्या करें? सारे पितर दौड़कर ब्रह्मादेव के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी कृपा करिए। ब्रह्मदेव भगवान विष्णु के पास ले गए पितरों को। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ? तो क्या महाराज जी ये पितर रो रहा है, क्यों? कि 16 श्राद्ध में इनको खाने को मिलता, साल भर तो मिलता ही नहीं, एक बार जब जम के मिलता है तो डट के खा लेते हैं, और डट के पितर खा लेते हैं तो अजीर्ण हो जाता है। क्या करें? सब लेकर भगवान शंकर जी के पास गए। भोलेनाथ जी से पूछा प्रभु क्या करें? शंकर जी ने उसी समय पर अग्निदेव को बुलाया। अग्निदेव का जरा इधर आप। अग्निदेव बोले बोलो प्रभु क्या बात है? शंकर भगवान ने कहा सुनो अग्निदेव, जितनी देर तक 16 दिन श्राद्ध के पितृ मृत्यु लोक में रहेंगे, अपने अपने घर में जाकर भोजन करेंगे, तब तक 16
बेला दिन तक अग्नि देवता इन पितरों के साथ रहेंगे। इसलिए हिंदू धर्म में रीति है कि श्राद्ध पक्ष में कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, उसको जलाने के बाद उस पर घी, शक्कर, धूप छोड़ो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी धूप छोड़ने से, तुम्हारी साकल्य छोड़ने से, अग्नि में एक ग्रास देने से, अग्नि में एक भाग प्रदान करने से, जरा सी साकल्य देने से तुम्हारे पितृ खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पितृ जब भोजन करते हैं और अग्नि की धूप साथ में दी जाती है तो अजीर्ण नहीं होता। तो पितृ आशीर्वाद देते हैं कि तुमने हमारे लिए अग्नि में साकल्य दी है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे भंडार भरे। ये अग्नि देवता की साक्षी में पितृ आशीर्वाद देते, पितृ आशीर्वाद देते। अग्नि की साक्षी होना चाहिए पितरों के। कई लोग हैं अगला जन्म बिगड़ गया लोगों का, कहीं हाथ बेकार, कहीं पांव बेकार, कहीं शरीर बेकार। किसी से जाकर पूछें गुरुजी बताओ ये हमारे यहाँ बच्चा हुआ ऐसा क्यों हुआ, बेटी हुई ऐसी क्यों हुई, भाई हुआ ऐसा क्यों हुआ, कुटुंब में ऐसा क्यों हो गया, ऐसा व्यक्ति क्यों पैदा हो गया, उसको शरीर में ऐसी विकलांगता क्यों, उससे पूछो। क्योंकि जन्म मिला था, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, मनुष्य का शरीर मिला था साधने के लिए, पर परमात्मा का नहीं हो पाया। आखिरी में ना बचपन में लांगा ना जवानी में लांगा। घोड़ी तो उछली थी, अगर कूद जाता तीसरी बार में भगवान के चरणों में पहुंच जाता तो शायद अगला जन्म संवार लेता, पर अगला जन्म संवार नहीं सका। परमात्मा ने बारंबार मौका दिया। ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ संसार में, चाहे राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, चाहे ब्राह्मण, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई भिक्षुक, कोई भिखारी, कोई राजा, कोई सांसारिक मनुष्य, कोई गृहस्थ आश्रम में रहने वाला, कोई घर में रहने वाला व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को मेरा भोलेनाथ एक मौका जरूर देता है। किसी व्यक्ति से उसको एक बार जोड़ देता है कि मैंने तुझे मौका दिया है, इससे जुड़ जाना और जुड़ने के बाद तेरी जिंदगी संवार लेना। इस व्यक्ति से मैंने तुझे जोड़ा है, तेरे विश्वास से तुझे जोड़ा है। भगवान शंकर, मेरा भोलेनाथ, मेरा राम, मेरा